हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 10 साइंस के महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्न पत्र को बताने वाले हैं, जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो दिया है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र सत्र 2023-24 के लिए, और ये आपका विषय विज्ञान कक्षा 10 के लिए है। यहाँ पर देखिए आपका पूर्णांक दिया है 70 नंबर का, और यहाँ पर देखिए जो आपका समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट के लिए। चलिए देखते हैं कि इसमें आपका जो निर्देश दिया है क्या दिया है। देखिए जो आपका पहला निर्देश दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद से देखिए जो आपका दूसरा निर्देश दिया है कि प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित आपका रहेगा। उसके बाद से देखिए जो आपका तीसरा जो आपका निर्देश दिया है कि खंड अ तथा ब 3 उपखंड क ख ग में विभाजित है। उसके बाद से देखिए जो आपका फोर्थ यहाँ पे आपका निर्देश दिया है प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओमार सीट, ठीक है, जो आपका ओमार सीट मिलेगा उसमें आपको क्या करना रहता है, उसको गोला करना रहता है, उसको भरना रहता है। और देखिए आपको यहाँ पे ब्लू तथा ब्लैक पॉइंट पेन से ही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। यानी कि जो आपका ओमार सीट पे जो आपको गोला भरना रहेगा वो आपको ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है। उसके बाद से देखिए जो आपका यहाँ पे 5 निर्देश दिया है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी कि मान लीजिए आपका 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। उसके बाद से देखिए जो आपका यहाँ पे 6 निर्देश दिया है कि खंड अ में वर्णनात्मक प्रश्न है। क्या है कि वर्णनात्मक प्रश्न है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे 7वां दिया है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। उसके बाद से जो आपका 8वां है कि खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए। यानी कि मान लीजिए कोई भी आपका प्रश्न जो आप यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर आपका आकर समाप्त हो गया, तो दूसरा प्रश्न आपको दूसरे पृष्ठ से स्टार्ट करना है लिखना। उसके बाद से यहाँ देखिए जो आपका 9वां निर्देश दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि सभी प्रश्न करने आपके अनिवार्य हैं। खंड अ आपका दिया है कि बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि उपखंड क। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका दिया है कि 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं कहलाता है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया है गोलीय दर्पण, बी ऑप्शन दिया है त्रिज्या, सी ऑप्शन दिया है गोलीय लेंस, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है समतल लेंस। तो देखिए 2 पृष्ठों से घिरा हुआ, मान लीजिए यहाँ पे आपका 2 पृष्ठ से घिरा हुआ, यानी कि दोनों तरफ से आपका घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, तो आपका वह कहलाता है। तो आपका वो क्या कहलाता है, तो आपका गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए जो आपका दूसरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन दिया अवतल दर्पण, बी ऑप्शन दिया समतल दर्पण, सी ऑप्शन दिया उत्तल दर्पण, और डी ऑप्शन दिया है सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी जो आपके दंत विशेषज्ञ होते हैं वो मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए जो आपका तीसरा प्रश्न दिया है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए ए ऑप्शन दिया है वास्तविक उल्टा और छोटा, बी ऑप्शन दिया है वास्तविक उल्टा और बड़ा, और सी ऑप्शन दिया है आभासी उल्टा और बड़ा, और डी ऑप्शन दिया है आभासी सीधा और बड़ा। तो देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका तीसरा दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी उल्टा और बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, आभासी उल्टा और बड़ा बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न नंबर जो आपका चौथा दिया है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस, यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया है कि फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो पहला दिया है जरा दृष्टि दोष, बी ऑप्शन दिया है समंजन, सी ऑप्शन दिया है निकट दृष्टि दोष, डी ऑप्शन दिया है दीर्घ दृष्टि। तो देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका चौथा दिया है इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा समंजन। क्या होता है, समंजन। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 5वां, तो यहाँ देखिए प्रश्न नंबर जो आपका 5वां दिया है कि कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर देखिए आपका कॉलम ए, यहाँ पर आपका दिया है कॉलम बी। तो देखिए यहाँ पे आपका कॉलम जो आपका ए दिया है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, विद्युत विभवांतर। देखिए विद्युत विभवांतर भी इसका जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, तो आपका होता है फ्रेंड्स वोल्ट होता है।
तो यहाँ देखिए विद्युत विभवांतर ए, यानी कि इसका देखिए चौथे से मिलान कर देंगे। उसके बाद से दूसरा दिया है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा आपका क्या होता है आई। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है एम्पियर होता है, क्या होता है एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक यानी दूसरा दिया है, तो दूसरा क्या हो जाएगा पहला। उसके बाद से दिया है विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, पी बराबर क्या होता है W/T होता है। तो इसका जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है वाट होता है, यानी कि यहाँ से तीसरे का दूसरा हो जाएगा। और प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, यानी कि चौथे का तीसरा। तो देखिए यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है, तो यहाँ देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए विद्युत विभवांतर का जो आपका मात्रक है वोल्ट होता है, तो पहला का चौथा। उसके बाद से विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तो दूसरा का पहला। और विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, यानी कि तीसरा का दूसरा। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो चौथे का तीसरा। तो यहाँ ये कि जो आपका डी ऑप्शन दिया है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 6, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 6 दिया है कि 2 चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, यानी कि मान लीजिए 2 चालक तार, ठीक है, जिनके पदार्थ की लंबाई यानी कि जो इसका लंबाई है तथा व्यास यानी कि डी समान है, किसी परिपथ में पहले श्रेणी क्रम यानी कि पहले आपका सीरीज में है, उसके बाद से फिर पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में, ठीक है, समायोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी तथा पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात हमको बताना है, Q1 Q2 का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ए ऑप्शन दिया है 1:2, बी ऑप्शन दिया 2:1 और सी ऑप्शन दिया 1:4, डी ऑप्शन दिया है 4:1। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:4 का अनुपात होता है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 7वां, तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 7वां दिया है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो ए ऑप्शन दिया है 0 होता है, बी ऑप्शन दिया है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, सी ऑप्शन दिया है इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, डी ऑप्शन दिया है सभी बिंदुओं पर समान रहता है। देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 7वां दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान रहता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका उपखंड ख आ गया। देखिए उपखंड ख में आपका क्या रहेगा कि इसमें आपका केमिस्ट्री यानी कि देखिए जो आपका साइंस है फ्रेंड्स, साइंस में आपका क्या है आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायो रहेगा। तो यहाँ पे उपखंड में देखिए आपका जो आपका 8वां प्रश्न दिया है कि बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। देखिए बेंजीन क्या होता है C6H6 होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है कि अल्टरनेट यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है पहले सिंगल बॉन्ड, उसके बाद से डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद से पुनः यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे करके होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला ऑप्शन दिया है कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड। तो देखिए कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड, पुनः कार्बन डबल बॉन्ड दे दिया है, तो ये आपका नहीं हो सकता है, पहला नहीं होगा। उसके बाद देखिए जो आप बी ऑप्शन दिया है इसमें आपका पूरा सिंगल बॉन्ड दिया है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है। देखिए तीसरा आपका जो दिया है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन दिया है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन यहाँ पे देखिए इसमें भी दिया है कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो दिया है कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, 2 बार आपका सिंगल बॉन्ड दे दिया है, तो ये आपका नहीं होगा। इसलिए आपका जो सी ऑप्शन दिया है ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 9, तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 9 दिया है कि निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया है मेथेन तथा एथेन, बी ऑप्शन दिया है यहाँ पर देखिए जो सेकंड ऑप्शन दिया है मेथिल अल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल, और जो तीसरा ऑप्शन दिया है C2H6 तथा CH3OH, और जो आपका चौथा ऑप्शन दिया है CH3OH तथा C2H5OH। देखिए जो आपका समजातीय श्रेणी होता है इसमें आपका CH2 का अंतर होता है, कितने का अंतर होता है CH2 का अंतर होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है CH4, कितना दिया है पहला में आपका दिया है CH4, दूसरे में आपका दिया है C2H6। तो यहाँ से देखिए यदि हम इसमें से हम CH2 की कमी करेंगे तो यहाँ से एक कार्बन हो जाएगा, और यहाँ से देखिए CH2 की कमी कर रहे हैं तो यहाँ से आपका 2 हाइड्रोजन कम होगा तो CH2 हो जाएगा, यानी कि पहला आपका सही होगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपका एक और ऑप्शन दिया है कि जो आपका चौथा ऑप्शन दिया है चौथा, इसमें भी देखिए CH3OH दिया है, क्या दिया है CH3OH, और जो आपका एथिल अल्कोहल दिया है इसको हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल यहाँ पे CH2OH। तो इसमें भी देखिए CH2 को यदि हम हटा देंगे तो CH3OH प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए जो आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर जो आपका 9वां दिया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि पहला और चौथा। तो देखिए पहला और चौथा आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, तो 9वें का देखिए जो आपका बी ऑप्शन दिया है यानी कि पहला एवं चौथा, तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10,
देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 10 दिया है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को यौगिक को कहते हैं। तो ए ऑप्शन दिया अयस्क, बी ऑप्शन दिया गैंग, सी ऑप्शन दिया खनिज, डी ऑप्शन दिया धातु। तो देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 10 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज। क्या हो जाएगा? खनिज। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 11। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 11 दिया है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। तो ए ऑप्शन दिया है मुंह का जब पीएच 5.5 से अधिक होने पर, बी ऑप्शन दिया है कि 5.5 से कम होने पर, और जो आपका सी ऑप्शन दिया है पीएच यहाँ पे 7 होने पर, और डी ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 दिया है इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 5.5 से कम होने पर। जब आपका पीएच मान 5.5 से जब कम होता है तो दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12। देखिए जो आपका प्रश्न 12 दिया है कि अभिकथन पहला आपका दिया है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो हमको बताना है कि आपका विस्थापन अभिक्रिया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जिंक अब प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे तो यहाँ से आपका क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। और प्लस में हाइड्रोजन गैस आपका क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा अभिक्रिया है? तो आपका विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद से दूसरा ऑप्शन दिया है कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका 12 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया है इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि अभिकथन पहला जो दिया है सही है, परंतु दूसरा क्या है जो आपका कथन है वो आपका गलत कथन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, तो आपका गलत है। यानी कि जो आपका सी ऑप्शन दिया है आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 13। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो जो आपका दिया है यहाँ पे देखिए जो आपका अभिकारक दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमको बताना है कि क्या रहेगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा है ना निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आपका CH3CO यानी कि सोडियम जो आपका सोडियम एसीटेट बना रहा है और यहाँ से आपका जल बन रहा है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका रहेगा एसिटिक अम्ल। यहाँ पे आपका देखिए आपका क्वेश्चन में दे दिया था, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया एसिटिक अम्ल से कराते हैं CH3COH से जब कराते हैं तो हमको सोडियम जो आपका सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है, यानी कि CH3COON प्राप्त होता है, अब प्लस में यहाँ से H और OH आपका जल प्राप्त होता है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 दिया है इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए फ्रेंड्स ये आपका उपखंड ग है। तो उपखंड जो आपका ग है इसमें आपका केवल बायोलॉजी से प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपका 14 नंबर प्रश्न दिया है कि अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वासनली और कुपिकाएं आपका जो होता है अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह की सही मार्ग का यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे दिया है कि कथन पिता से प्राप्त क्रोमोसोम, यहाँ पे क्या बोला है पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, और यहाँ पे कारण मनुष्य पुरुष के X और Y गुणसूत्र होता है। तो ये कथन दिया है, यहाँ पे दिया है ए कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 16। तो यहाँ पे देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 16 दिया है कि विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका धारा जो होती है उसकी मार्ग सेम इस प्रकार से होता है, यानी कि आपका धारा ऐसा आ रहा है, इधर से धारा ऐसे जाएगा, तो ऐसा आपका नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन दिया है आपका ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से इस धारा की दिशा इधर है, पुनः इसकी धारा की दिशा इधर है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 17। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 17। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 17 दिया है कि थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ये ऑप्शन दिया थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौ अयस्क होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 18। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 18 दिया है कि निम्नलिखित चित्र में भाग A, B, C किस क्रम में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे देखिए ऐसे आपका चित्र बनाया हुआ है, ठीक है,
और उसके बाद से बोल रहा है ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो हमको इसमें बताना है कि ए बी सी किस क्रम में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 18 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो आपका ए होता है ये आपका बीज पत्र होता है, और जो आपका बी है ये आपका क्या है, वो आपका प्रांकुर है, और सी आपका क्या है, मूलांकुर है। यानी कि जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसका ए ऑप्शन आपका है राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 19, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 19 दिया है कि जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 19 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर 20वां दिया है कि एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो ए ऑप्शन दिया मांसाहारी प्राणी, बी ऑप्शन दिया शाकाहारी प्राणी, सी ऑप्शन दिया आप घटक, डी ऑप्शन दिया उत्पादक। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पहले पे आपका क्या होता है, पेड़ पौधे, उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपका क्या होता है, बकरी, ठीक है, टीडा उड़ा होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, मनुष्य। तो यानी तीसरे नंबर पर आपका मांसाहारी प्राणी, मनुष्य क्या होता है, मांसाहारी, यहाँ पे आपका हो जाएगा मांसाहारी प्राणी। तो देखिए जो आपका 20वां नंबर जो प्रश्न दिया है, इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे खंड ब यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न, जो आपका खंड ब दिया है, आपका वर्णनात्मक प्रश्न है, आपका उपखंड क दिया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न है कि यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यदि आपको इसका आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स जो आपका दृष्टि दोष होता है, आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और एक आपका होता है जरा दृष्टि दोष। देखिए फ्रेंड्स जो आपका दूरदृष्टि दोष होता है, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका दिया है दूसरा कि हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात क्यों दिखाई देता है। तो आपको कारण लिखना रहेगा। ये आपका देखिए पहला आपका 2 नंबर का है, ये भी आपका 2 नंबर, यानी टोटल 4 नंबर का आपका ये प्रश्न है। अब देखिए जो आपका प्रश्न नंबर इसी में दूसरा दिया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उसके बाद से दूसरा दिया है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप प्रश्न नंबर तीसरा, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर तीसरा दिया है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक के प्रति सेकेंड 40, यहाँ पे देखिए 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों के विभवांतर ज्ञात करना है, हमको भी का मान हमको बताना है कि क्या होगा। दूसरा दिया है कि 20 ओम प्रतिरोधक की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए, ठीक है। ये भी आपका देखिए यहाँ पे 2 + 2 यानी कि 4 नंबर का है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर चौथा दिया है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। उसके बाद दूसरा दिया है कि चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। तीसरा दिया है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। यहाँ पर देखिए आपका 3 प्रश्न दिया है 2-2 नंबर का, ये आपका 6 मार्क्स का है। उसके बाद आठवां में भी दिया है, यदि आप इन 3 प्रश्नों को आपको मालूम है तो उसको लिखिए, या आठवां में इसमें से जो 3 दिया है इसको भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स उपखंड यहाँ पे ख दिया है कि उपखंड ख में दिया प्रश्न नंबर 5वां कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो ये ऑप्शन दिया है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो आपका होता है H2SO4 वो आपका दानेदार जिंक के साथ जब अभिक्रिया करता है तो आपका जिंक सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, जिंक सल्फेट प्लस में H2 बनाता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसको हमको क्या करना है कि समीकरण को संतुलित करना रहेगा, यानी कि यहाँ पर देखिए आपका 4 नंबर का है, एक यानी 4 प्रश्न दिया है 1-1 नंबर का। अब देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 जो दिया है कि निम्नलिखित का कारण बताइए। तो ये ऑप्शन जो आपका दिया है प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा दिया है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड और इसको ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। और प्रश्न नंबर 7वां दिया है कि संयोजी आबंध किसे कहते हैं। संयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर 7वें में जो दूसरा दिया है कि निम्नलिखित के IUPAC नेम लिखिए। देखिए IUPAC मतलब क्या होता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। तो यहाँ पर आपका देखिए दिया है CH3 CH2 CHO। तो यहाँ देखिए एल्डिहाइड समूह दिया है CHO। तो यहाँ देखिए 1 2 3 कार्बन दिया है, तो मेथ एथ प्रोपेनॉल हो जाएगा, यानी कि एल्डिहाइड में ऑल होता है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया है CH3 CO CH3। तो CO क्या होता है, कीटोन समूह होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 कार्बन दिया था आपका प्रोपेनोन हो जाएगा, यानी CH3 CO CH3 प्रोपेनोन हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा जो आपका प्रश्न दिया है इसी में कि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए, यानी कि आपका 6 नंबर का दिया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स इसी में 8वां में आपका दिया हुआ है प्रश्न में कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला आपका दिया है
विकृत गंधिता, उसके बाद से रेडाक्स अभिक्रिया, स्टिरीकरण अभिक्रिया, ये भी आपका 6 मार्क्स का दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स आपका उपखंड ग, देखिए फ्रेंड्स जो आपका उपखंड ग में दिया है, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 8वां दिया है कि जैव निम्नीकरण और जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण दीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 दिया है कि निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर 10 दिया है, यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया लिंग निर्धारण वंशागत कैसे हो सकता है, दूसरा दिया मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 11, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 11 दिया है कि मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए, मुख, ग्रसिका, आमाशय तथा छोटी आंत, और यह आंतों में आपका एक प्रश्न दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th का साइंस का जो आपका मॉडल पेपर है उसको मैंने बताया है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।